हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको सूर्य की महादशा में किसी जातक की अंतर्दशा सूर्य गुरु चले जो 9 माह 18 दिन की होती है, उसमें किस प्रकार के फलित होंगे वो बताना चाहता हूं। सूर्य की महादशा टोटल 6 वर्ष की होती है। ज्योतिष प्रारब्ध कालचक्र, कब किसका कालचक्र में कब किसका समय खराब हो जाए, किसका अच्छा हो जाए, ये निर्धारित नहीं है, ये डेस्टिनी है। जो कुछ है ईश्वरी प्रारब्ध, उसे तो भोगना पड़ता है। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। जिस किसी भी जातक की सूर्य की महादशा यदि प्रारंभ है 6 वर्ष की, तो उसे सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य भगवान को। सूर्य की पूजा हजारों लाखों साल पुरानी है। केवल भारत में ही सूर्य पूजा नहीं होती, दुनिया के अन्य देशों में भी सूर्य की पूजा होती है। तो सूर्य का महत्व है। और वैसे भी ज्योतिष में सूर्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरीर का कारक माना जाता है। समस्त बीमारियों की जड़ सूर्य मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति का सूर्य खराब हो जाता है तो सरकारी उस शरीर की क्षमता कम हो जाती है, ऐसी माना जाता है। सरकार का भी प्रतीक होता है सूर्य। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, आप ये गीता प्रेस का कोड नंबर 211 खरीद सकते हैं। बहुत छोटा सा है और बहुत शुद्ध है। ऋषि पाराशर का जो ज्योतिष शास्त्र है बहुत पुराना, प्राचीन समय से लिखा गया है। वर्तमान समय में ज्योतिष के उन्हीं श्लोकों को वैसा का वैसा ही मानना ठीक नहीं होगा। अपनी बुद्धि से, अपने विचार करके, मंथन करके आपको थोड़ा सा यथारूप वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उसको लेना चाहिए ज्योतिष को। ठीक है, तो थोड़ा मंथन करने की जरूरत है। गुरु की, सूर्य में हम गुरु की बात कर रहे हैं, तो गुरु, सूर्य में गुरु आपका जो है, तो गुरु के विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो गुरु इस प्रकार का दिखता है, चित्रात्मक है। गुरु की 2 राशि है, धनु और मीन राशि। उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है धनु राशि, मूल त्रिकोण राशि है। गुरु की उच्च राशि कर्क है और नीच राशि मकर है। तो आपको देखना होगा कब गुरु उच्च का होता है, कब नीच का होता है। गुरु, सूर्य में गुरु चलेगा 9 माह 18 दिन, और सूर्य में गुरु चलेगा तो उसकी अंतर्दशाएं भी चलेगी। गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। मतलब लगातार कोई समय आपका अच्छा नहीं होगा, लगातार कोई समय बुरा नहीं होगा। थोड़ा सा समय बहुत नेगेटिव होगा, जो यदि आप ईश्वरी प्रार्थनाएं करते हैं, प्रेयर्स करते हैं गॉड से, तो वो ठीक होता है। सूर्य के कारकत्व है, आप इसको पढ़ सकते हैं चाहे तो। आत्मा, शक्ति, तीक्ष्णता, अग्नि, शिवजी की उपासना, राजा का सहयोग, कड़वा स्वाद, पिता, आत्मज्ञान, महत्वाकांक्षा। आप देख सकते हैं इसको, वीडियो रोक के, ब्रेक करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ये सूर्य की कारकत्व मेडिकल संबंध में है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये सूर्य के कारकत्व डिटेल में है। ठीक है, तो सूर्य किस किस चीज का कारक होता है, तो ये आपको नॉलेज में होना जरूरी है। ये आप स्क्रीनशॉट करके अच्छे से रोक के देख सकते हैं। इस सूर्य गुरु के कारकत्व देखिए, गुरु, ब्राह्मण, शिक्षक, मंत्र, बुद्धि, विद्या, धार्मिक, सामाजिक न्याय। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये गुरु के कारकत्व चिकित्सा संबंधी, यदि हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है और गुरु की अंतर्दशा चल रही है, गुरु आपका नीच का है या 12वें स्थान पे बैठा है, 8वें स्थान पे बैठा है, 6वें स्थान पे बैठा है, तो समस्या आती है। ये है सूर्य में गुरु। ठीक है, ये गुरु के कारकत्व, पेट की बीमारी, शारीरिक स्वास्थ्य इत्यादि। आपका जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। आपका जन्म नक्षत्र की कालचक्र की जो विंशोत्तरी महादशा, वो 120 वर्ष की होती है। नवग्रहों की दशाएं महादशा कहलाती है। कभी किसी की कुछ दशा तो कभी किसी की कुछ दशा। जब दशा प्रारंभ होती है तो थोड़ा सा कष्ट होता है, उसे दशा छिद्र कहते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। किसी की भविष्यवचन करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी ऐसी विधाएं, सिद्धांत और सर्वमान्य सिद्धांत हैं। इन सब का पालन करने के बाद भी कोई ज्योतिषी फलित बताने में समर्थ होता है। यदि वो सिर्फ एक ही कोई सिद्धांत को लेकर बैठ जाए, केवल यही देखा जाए कि भाई आपकी कुंडली में सूर्य में गुरु चल रहा है और गुरु नीच का है तो आपका बुरे ही फल होंगे, ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है। हो सकता है गुरु नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाए और षोडश कुंडली में और अच्छी स्थिति में हो जाए, अपने नवांश कुंडली में अच्छे नवांश में चले जाए वो, ठीक है, तो अच्छे फल भी दे सकता है। हो सकता है वो मित्र राशि में बैठा हो, उसकी दशाएं अच्छी हो, कई प्रकार की ग्रहों की दशाएं होती है। ठीक है, तो वो एक कोई सिद्धांत से फलित नहीं दे सकते। ग्रह कब अपना फल देगा, उच्च का है, नीच का है, या अपनी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, गोचर के दौरान, अष्टक वर्ग में उसकी रेखाएं, वक्री ग्रह, नीच ग्रह, खल, विकल, अस्त आदि, शुभ, नीच, उच्च, ये सब किस भाव में बैठा है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, कौन सा ग्रह बल क्या है उसका, सब चीजों का मंथन करने के बाद ही
प्रेडिक्शन पे आया जा सकता है। ग्रहों की 44 नक्षत्र दशा होती, 44 राशि दशा होती है। 44 राशि दशा जैमिनी पद्धति कहलाती है। वर्तमान में विंशोत्तरी दशा से ही फलित होते हैं। कुछ बिरले ही ज्योतिषी हैं जो जैमिनी पद्धति को लेते हैं, और ये नक्षत्र पद्धति में भी और 4-5 दशाएं लगा के वो मंथन करके किसी को फलित देते हो। ऐसा वर्तमान में बहुत कम है भारत में। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा, ये 9 भागों में बटी हैं। और ये सूर्य की महादशा आपकी चल रही है, तो सूर्य 3 जो है नक्षत्र का स्वामी होता है, कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तरी आषाढ़, और 6 वर्ष की आपकी दशा चलेगी। ठीक है। सूर्य में गुरु, तो बृहस्पति जो है कर्क राशि में 0 से 5 डिग्री का उच्च का कहलाएगा, और बृहस्पति गुरु महाराज मकर राशि में 0 से 5 डिग्री नीच का कहलाएगा। ये डिग्री का महत्व है ना। यदि हो सकता है आपकी कुंडली में नीच का गुरु है और 20 डिग्री का है, तो नीच के फल नहीं देगा। हो सकता है आपकी कुंडली में कर्क राशि में उच्च का है गुरु, लेकिन वो गुरु तो पता लगा 28 डिग्री का है, तो बूढ़ा हो गया वो गुरु, वृद्ध गुरु, तो कोई लाभ नहीं देगा। तो ये सब चीजें देखी जाती है। बृहस्पति धनु राशि में 0 से 10 डिग्री मूल त्रिकोण का होता है, जो शुभ है। ग्रह स्वराशि में कब है? बृहस्पति की स्वराशि धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि में 10 से 30 डिग्री, मीन राशि में 0 से 30 डिग्री। ठीक है। ये बृहस्पति स्वराशि का गुरु और त्रिमूल त्रिकोण का गुरु अच्छा कहलाता है। वृहद पाराशर होरा शास्त्र में 73 श्लोक में सूर्य की महादशा को परिभाषित किया है। इसमें से आज हम 32 से 36 तक श्लोक के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें मूल सिद्धांत ये लिखा है, सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चले, यदि गुरु लग्न केंद्र त्रिकोण में स्वराशि का हो तो बहुत पॉजिटिव बात बोली है, लाभ ही लाभ। ठीक है, धन्य धान्य सब ठीक। और यदि गुरु भाग्येश या राजेश हो तो राज लाभ, पालकी आदि सवारी। भाग्येश और राजेश मतलब, भाग्येश मतलब 9वें स्थान का मालिक, वो स्वामी भाग्येश कहलाएगा। ठीक है। और 10वें स्थान का साविश। भाग्येश 9वां और 10वां स्थान एक दूसरे को देखे, 9वें स्थान का स्वामी और 10वें स्थान का स्वामी एक दूसरे को दृष्टि परिवर्तन करे, ये तो बहुत ही बेहतर योग माना जाता है। 9वें स्थान का स्वामी 10 स्थान पे बैठ जाए, या 10वें का 9वें में बैठ जाए, या एक दूसरे के ऊपर दृष्टि परिवर्तन करे किसी स्थान से, तो बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है। तो ये दशेश या शुभ स्थान पे हो, दशेश से शुभ स्थान पे हो, भाग्येश या राजेश हो तो ठीक है, तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। यदि दशेश से, तो इसमें आपको दशेश मतलब गुरु से आपको कुंडली बना के देखनी पड़ेगी। गुरु से आपका सूर्य से आपकी कुंडली बना के देखनी पड़ेगी। सूर्य से आपका गुरु कहां गया? तो सूर्य से आपका गुरु यदि 6वें और 8वें भाव में है तो बहुत नेगेटिव बात कही गई है, पॉजिटिव नहीं है। उसके शांति उपाय भी बताए गए हैं। केंद्र त्रिकोण में उच्च राशि का हो तो यही सिद्धांत है। भाग्य से राज्य से मतलब 9वें 10 स्थान का स्वामी होने पर 10 अच्छे स्थान पर अच्छा फल देता है। तो ये चीज को अपन देख चुके हैं। अब आप इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। ये देखिए, यदि आपकी कुंडली में इस तरीके से मेष लगन की कुंडली है आपकी, और यदि गुरु यहां ऐसा बैठा है, देखिए, तो यदि कहां उसको जो नेगेटिव फल देगा वो आपको नेगेटिव फल देगा यहां पे 8वें स्थान पे नेगेटिव फल देगा, 12वें स्थान पे नेगेटिव फल देगा। ठीक है। और 6ठे स्थान पे नेगेटिव फल देगा। ठीक। और यदि गुरु मारक है, ये मारक होगा तो भी आपको अच्छे फल नहीं देगा। मतलब मेष लगन की कुंडली में नंबर 2 में यदि बैठा है और नंबर 7 में बैठा है तो पॉजिटिव नहीं होगा। अब इसमें यह भी देखा जाएगा कि उस शनि के साथ, गुरु के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, उच्च का है, नीच का है, बहुत सारी परिस्थितियों के आधार पर फलित होगा। हो सकता है कि आपकी यहां इस कुंडली में मारक हो, लेकिन और दूसरे भी प्रभाव हों उसमें। ठीक है। अब यहां पे देखिए कि यहां पे 4थे स्थान पे उच्च का हो जाता है गुरु महाराज। ठीक है। और यहां 10वें स्थान पे नीच का हो जाता है, तो इसलिए जहां उच्च का है तो अच्छे फल देगा। तो ये सारे सिद्धांत। बाकी ये केंद्र त्रिकोण में, ये केंद्र त्रिकोण हो गया, और ये त्रिकोण हो गया, और ये केंद्र स्थान हो गया, ये लाभ स्थान हो गया, यहाँ अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है। 6वां नंबर, 8वां नंबर, 12वें में नेगेटिव है, और ये जो मारक स्थान है यहां पे भी अच्छे रिजल्ट देने के चांसेस नहीं है। अब अगली लग्न में चलते हैं। अगली लग्न है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में गुरु महाराज धर्म स्थान पे ही नीच के हो गए। देखिए, अब यहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। ये 8वें में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, जहां मैं लिखा कर्सर टिक कर रहा है उसी को आप मानना। ये 8वां है, ये आपके लिए 12वां है। ठीक। और ये आपका 6वां है, यहां अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। और ये मारक स्थान है, यहां पे भी अच्छे रिजल्ट नहीं है। बाकी जगह गुरु अच्छे रिजल्ट देंगे। अब आपका मिथुन लग्न की कुंडली में ये 10वें स्थान पे गुरु नीच का होगा। देखिए, तो यहां पे अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। और ये 8वां स्थान यहां भी नहीं देंगे, और ये 12वां स्थान अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे।
लेकिन ये मारक और ये जो है मारक, ठीक, मिथुन लगन की कुंडली में नंबर 4 मारक है, नंबर 9 मारक है, यहां भी अच्छे नहीं देंगे। लेकिन एक सिद्धांत और मैं भूलते जा रहा हूं जो शुरू में बताया था कि यदि वो यहां पे 11 नंबर में या 12 नंबर का स्वामी होगा गुरु, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब ये 12 नंबर का गुरु यहां बैठ जाए और यहां का जो शनि है यहां बैठ जाए, तो दोनों का इस स्थान का स्वामी 11 का 12 में बैठ जाए और 11 का 12 में और 12 11 में बैठ जाए, और ये यहां से बैठ के 10वीं परिवर्तन करे तो भी बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, ये जो सिद्धांत मैंने बताया कि 11वें और 12वें का स्वामी हर लग्न में, वो हर लग्न के लिए अप्लाई और वहां शुभ होगा। वो कर्क लग्न की कुंडली में देखिए 7वें स्थान में मारक स्थान और यहां नीच का हो गया गुरु, ठीक है, ये तो बहुत नेगेटिव है। और ये यहां 11वें में 8वां गुरु, ये 12वां गुरु और ये 6वां गुरु आपको पॉजिटिव नहीं देगा, और ये दोनों मारक स्थान है, इसलिए अच्छे रिजल्ट देंगे। बाकी स्थानों पे अच्छे रिजल्ट आएंगे। नंबर 5 में चलते हैं। नंबर 5 में गुरु महाराज देखिए 6वें में नीच का हो गया, ठीक, वैसे ही बुरा स्थान है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है गुरु। 6, 8वां और ये 12वां यहां नेगेटिव रिजल्ट है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है, मतलब दूसरा और 7वां, बाकी स्थानों पे अच्छे रिजल्ट देंगे। यहां पे गुरु देखते हैं 5वें स्थान पे, कन्या लग्न की कुंडली में 5वें स्थान पे गुरु यहां नीच का हो गया, ठीक है, तो अच्छे रिजल्ट देने के चांसेस नहीं। यहां ये बुरा घर है 6, ये 8वां और ये 12वां नेगेटिव है, और ये मारक स्थान का स्वामी यहां पे नंबर 2, 7 और ये 7वां, ठीक, ये 7वां, ठीक। कन्या लग्न में ये 2 लग्न, ये जो सर्कल है मतलब मारक स्थान, जहां पे भी सर्कल है मारक स्थान के स्वामी है हर लग्न में, ठीक है, वो मारक अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, बाकी स्थानों पे शुभ है। तुला लग्न की कुंडली में ये 2 मारक स्थान, ये 2 मारक है या नेगेटिव, ये है 12वां, ये है 8वां, ये है 6वां, अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अब यहां देखिए कहां गुरु महाराज 4थे स्थान पे नीच के हो गए, ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने के चांसेस नहीं हैं। आगे चलते हैं 8वां नंबर। आज वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु महाराज 3रे स्थान पे नीच के हो गए, अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। ये 6ठा स्थान बुरा स्थान है, खराब स्थान है, 8वां और ये 12वां और ये मारक। वृश्चिक लग्न की कुंडली में ये 7 मारक हो गया और ये मारक हो गया, नंबर 2 मारक, नंबर 9 मारक, ठीक। बाकी स्थान पे पॉजिटिव रिजल्ट देखिए। वृश्चिक लग्न की कुंडली में तो गुरु महाराज यहां 10वें स्थान पे उच्च के हो गए, अरे वाह, बहुत ही बेहतर होता है। धर्म स्थान पे गुरु महाराज उच्च का होना बहुत पॉजिटिव बात है। वैसे ही गुरु महाराज के बारे में कहा गया है कि गुरु यदि लग्न में, यदि धनु लग्न की कुंडली, यदि यहां पे गुरु लग्न का हो गया, मान के चलो किसी भी लग्न की कुंडली में गुरु महाराज यदि लग्न में बैठ जाते हैं तो केंद्र कुंडली के हजारों दोष का समन कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। यदि किसी भी कुंडली में गुरु महाराज लग्न में बैठ जाते हैं तो उसके कुंडली के हजारों दोष का समन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए धनु लग्न की कुंडली में ये 6ठे नंबर बुरा स्थान, ये गुरु महाराज यदि यहां बैठेंगे तो उच्च के हो जाएंगे। यहां पे गुरु महाराज उच्च के भी रहस्यमयी बातें कर सकते हैं। गुरु बहुत ऊंचे प्रेडिक्शन होते हैं। 8वें स्थान पे गुरु का उच्च होना आध्यात्मिक कारणों से बहुत महत्व का रखता है। यहां अद्भुत प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ये 12वें स्थान नेगेटिव है, ये मारक स्थान है 10वां नंबर और ये 3रा मारक है, यहां अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। बाकी स्थानों पे 5वां, ये 9वां स्थान, 10वां स्थान, 4था स्थान, 5वां स्थान, 11वां स्थान, लाभेश होता है 11वां, ये देखिए यहां पे 7 नंबर, ये लाभेश है 11वां स्थान। यहां सभी कुंडली में 11वां स्थान पॉजिटिव बताया है और उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब चलते हैं 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर में यदि गुरु महाराज 10वें यहीं बैठ जाए तो नीच का कहलाएगा, बड़ी दिक्कत, बहुत मुश्किल, अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन लग्नेश को नीच का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसा सिद्धांत है, तो पॉजिटिव रिजल्ट दे। बाकी देखिए 6वां स्थान, ये हुआ 8वां और ये हुआ 12वां, यहां पॉजिटिव नहीं है। और ये यहां पे जो है मारक स्थान के स्वामी हैं, लेकिन गुरु यहां उच्च का भी तो हो जाता है 7वें में, ठीक है, तो हो सकता है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। इसी प्रकार से, इसीलिए एक पर्टिकुलर सिद्धांत के विषय को पकड़ के ही भविष्यवाणी करना बहुत घातक हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे किंतु परंतु जुड़े हैं। अष्टक वर्ग हो सकता है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं कि ये गुरु महाराज यहां पे बहुत नीच के हो गए, ठीक है। 10वें स्थान पे कुंभ लगन की कुंडली, अष्टक वर्ग में अच्छी रेखाएं प्राप्त कर रहे होंगे,
ठीक है, और हो सकता है कि और कोई भी कारण भी हो सकते हैं, तो वहां पर कभी कभी वहां बुरे स्थान का स्वामी भी अच्छे रिजल्ट देने लगता है, नीच का भी। तब जातक को लगता है कि अरे मेरा तो गुरु नीच का है लेकिन मेरे को फिर भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। यहां आपका गुरु नीच का है लेकिन नवमांस कुंडली मुच्च के हो गए तो वहां अच्छे फल देंगे। तो इस तरीके से कुंभ लगन की कुंडली में देखिए, ये छठा स्थान, ये छठा स्थान, ये 12वां स्थान और ये मारक स्थान, यहां पे अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, 12वें लग्न की कुंडली मीन लग्न 12वां लग्न कहलाता है। गुरु महाराज यहां पे लाभ स्थान पे नीच के हो गए, बहुत अच्छा नहीं है ये। ठीक, बाकी ये छठा स्थान बुरा स्थान है, छठा 8वां और ये 12वां। ठीक है, ये 8वां, ये छठा, ये 12वां और ये मारक कहलाएंगे। ये जो सर्कल है दोनों जगह मारक है। ये मारक स्थान के स्वामी यहां अच्छे नहीं कहलाएंगे, बाकी ग्रहों में अच्छे ही रिजल्ट देंगे। लेकिन एक सिद्धांत और मैंने बताया आपको जो शुरू में, फिर रिवाइज कर देता हूं। 9वें स्थान का स्वामी यदि 10वें स्थान पे बैठ जाए और ये 10वें स्थान का स्वामी यहां बैठ जाए तो ये बहुत, यहां का स्वामी यहां बैठ जाए और यहां का स्वामी यहां बैठ जाए तो बहुत पॉजिटिव होता है, ऐसा ऋषि पाराशर ने कहा है। तो 10वां और 9वां स्थान का दृष्टि परिवर्तन योग बहुत शुभ योग माना जाता है। आगे चलते हैं, देखिए विष्णु सहस्त्र ऋषि पाराशर के होरा शास्त्र में कई जगह जगह पे लिखा, तदोष परिहार्थम मृत्युंजय जपे चरेत, विष्णु सहस्त्र नाम जपेत, शिव सहस्त्र नाम जपेत, वेद पाठ का पाठ, जप दान की बात, स्वर्ण दान की बात है, कहीं गोदान की बात है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इसमें सूर्य में गुरु हो तो ये लिखा है स्वर्ण दान प्रकुर्वेत श्रेष्ठ जाप्य। ठीक है, स्व के इष्ट, तुम्हारे स्वयं के इष्ट की पूजा करना है और गोदान करना, स्वर्ण दान करना। देखो मैंने आपको पहले बताया था, काल परिस्थिति अब संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति सोने का दान करे, और किसी भी महाराज को बोलना भी नहीं चाहिए कि सोने का दान कर। क्यों बोलना चाहिए? उसको नहीं बोलना चाहिए, उसको गोदान की बात करनी चाहिए, उसे इष्ट देव की पूजा की बात बताना चाहिए, उसे विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम की बात करनी चाहिए। ठीक है, ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शिव स्तोत्र रत्नाकर में बहुत सारी शिव की स्त्रोत्र दिए, उसको उपयोग कर ले। सूर्य का मंत्र है, ये गुरु का मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ स गुरुवे नमः, ओम ब्राम बृहस्पते नमः। ठीक है, 2 मंत्र दिए हैं, सूर्य का भी मंत्र है और सूर्य आदित्य स्त्रोत का तो मैंने बताया। नवग्रह का पाठ तो नियमित करना ही चाहिए आपको, और दुर्गा सप्तशती में भी का भी उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, नारद भक्ति सूत्र में लिखा कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको किसी भी प्रकार के ऋण की समस्या नहीं है, सभी ऋणों से उऋण हो जाता हो। बहुत सारे ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ब्रह्म ऋण, तो बहुत सारे ऐसे ऋणों की भी बात कई जगह आती है। तो यदि शुद्ध भक्ति जो करता है उसके समस्त प्रकार के ऋण से उऋण हो जाता है और पृथ्वी माता नाचने लगती है। ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम का तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। आप कई जो जातक है कई प्रकार के धर्म कर्म में वो रूटीन में ही रहते हैं। जो व्यक्ति धर्म कर्म रहता है और अच्छे कर्म करता है तो उसको कभी ग्रह नहीं सताते, मेरा ऐसा मानना है। जो व्यक्ति रूटीन में रामायण गीता का पाठ करता है उसको क्या बताया जाए कि वो दूसरी पूजा कर ले भाई? उसके ग्रह खराब भी होंगे तो उसका समय चुपचाप धीरे से पता लग जाएगा, चला जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। ये तो कुछ लोगों को जो बिल्कुल ही नहीं करते पूजा पाठ, उनके लिए नई चीज हो जाती है। असहाय गरीब मानव जन के लिए कोई समस्या नहीं है। गरीब व्यक्ति को कुछ भी नहीं करेंगे ग्रह, भैया उसके पास कुछ है नहीं, क्या ले जाएगा भगवान उनसे छुड़ा के। ठीक है, तो बेचारा वो जैसी ऐसी स्थिति में रहेगा, उसे ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। उसे तो जो पूजा पाठ बताई जा रही है उसी का यदि पालन करने, शुद्ध मन से ईश्वर का नाम भी ले ले तो उसके लिए तो सब ठीक है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको? मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, घंटी को दबाइए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको मिले और जो है आपको खबर लग जाएगी कौन सा वीडियो डला है। थैंक्स, हरे कृष्णा।